गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आप लोग पढ़ रहे थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जियोग्राफिकल टाइम स्केल, भौगोलिक समय मापनी पढ़ रहे थे पृथ्वी के संदर्भ में। तो जो आपका दो कल्प होता है, एक आर्कियोजोइक, एक प्रीटोरियोजोइक, इन दोनों कल्पों में हमने आपको बता दिया था कि यह कैसे काम करता है। इन कल्पों में क्या है, ग्रेनाइट और निस की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें कठोर धातु, कहें लोहा है, सोना है, ये सब धातुओं का मिलना प्रारंभ हो गया था। और इसी कल्प में जीवों का अंश भी धीरे धीरे ज्वालामुखी के जो क्रेटर होता है उसके मुख ग्रीजर के सहारे चट्टानों का दूर हटना और पानी का आवागमन हो जाना, भूकंपीय घटनाएं, ये सब का अवतलन होता है। ठीक है, पानी का आवागमन होता है जिससे जीवों का आविर्भाव देखने को मिल जाता है। तो जीवों का जो आविर्भाव है वो एकदम शैवाली रूप में, अभी किसी प्रकार का कोई बड़ा जीव नहीं है, मतलब जैसे आरएनए, डीएनए, कोशिकाओं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा जीवों के अंश हैं। लेकिन इस काल में पूर्ण रूप से जीवाश्म रहित है यह काल। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का धीरे धीरे निर्माण होता है। आइए इसी काल में हम लेके चलते हैं आपको, बढ़िया से फिर से एक बार देख लीजिए। तो चलिए आ गए हम लोग। हम लोगों ने तीन देखा था, एक एरा, एक युग, एक ठो आपका पीरियड। तो पीरियड जो होता है छोटा शक या कल्प कह सकते हैं, जिस पे शक किया जा सके, वही है। तो एक छोटी इकाई है और इसी के आधार पे हम देखेंगे, छोटे छोटे कालखंड हैं इसके। पहला है आर्कियोजोइक। इसमें किसी प्रकार का कोई युग नहीं चला है। प्रारंभ कितना से होता है, 4 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है। टोटल अवधि जो है इसकी 1.5 अरब वर्ष है। प्रोटीरियोजोइक, इसमें भी कोई युग नहीं, प्रारंभ काल 2.5 अरब वर्ष पूर्व है। चला कितना है, 1.91 अरब वर्ष तक चला है। पेलियोजोइक, प्रथम युग की शुरुआत होती है। पेलियोजोइक से ही प्रथम युग की शुरुआत होती है। 59 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है और टोटल इसका जो है 34.2 करोड़ वर्ष, 34.2 करोड़ वर्ष तक की अवधि है। इसके बाद मेसोजोइक। मेसोजोइक द्वितीयक युग को कहते हैं। 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है और टोटल अवधि देखेंगे तो 18.3 करोड़ वर्ष। यदि पांचवें कंडीशन में दो टर्मिनोलॉजी है, एक सीनोजोइक और एक नियोजोइक, तो 5 ही भाग में बांटते हैं, सीनोजोइक और नियोजोइक। सीनोजोइक को हम तृतीयक युग कहते हैं। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 63 करोड़ वर्ष इसकी टोटल अवधि है। नियोजोइक, इसे चतुर्थक युग या क्वार्टरनी युग कहते हैं। 20 लाख वर्ष पुराना है और अभी तक वर्तमान में जारी है। हम आप भी उसी में चल रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं पेलियोजोइक। आर्कियन वाला हमने देख ही लिया था, इसमें कुड़प्पा, धारवाड़, इस तरह की जो है, और इस समय की जो घटनाएं हैं, प्रोटो ग्रेनाइट, निस चट्टान की बहुलता पाई गई और इसमें जीव के अंश मतलब धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुए थे, जो आपने अभी भी टीवी पे देख लिया है। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसके आगे प्रथम युग से पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्री पेलियोजोइक। कितने भाग में बांटते हैं, 6 भाग में बांटते हैं। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिओरियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये 6 भाग में बांटते हैं। अवधि देख लो कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होता है।
तो कैम्ब्रियन की जो शुरुआत होती है वह 59 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। समाप्त कब होता है? 50.5 करोड़ वर्ष। अवधि 8.5 अरब वर्ष चला। तो पहले थीम जान लेते हैं पेलियोजोइक का। तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक चला है। तो इसमें इसके लिए ट्रिक बताए थे प्रीपेमेसी, इसको बताया था CO, यस DCP याद रख लेंगे, शक या कल्प याद हो जाएगा। चलिए पेलियोजोइक को देख लेते हैं। क्या है पेलियोजोइक? तो 59 करोड़ वर्ष पूर्व। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह 57 करोड़ वर्ष प्रारंभ की घटना, 57 करोड़ वर्ष। तो पेलियोजोइक का जो महाकल्प है 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना मानते हैं। 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना मानते हैं कुछ वैज्ञानिक। इस महाकल्प की जो अवधि है वह अवधि जो है 34.2 करोड़ वर्ष पूर्व की है। 34.2 करोड़ वर्ष पूर्व से उसके आगे से यह चला है। तो इसको 6 शक में डिवाइड किए हैं, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोरियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, इन सब में डिवाइड किया गया है। तो चलते हैं सबसे पहले कैम्ब्रियन ही देख लेते हैं। कैम्ब्रियन क्या है? एक तरह का शक या कल्प है। यह 59 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और समाप्त हो गया 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और अवधि जो है 8.5 की अवधि है। अब इसमें हुआ क्या है? तो वनस्पतियों एवं जीवों का उत्पत्ति जो है इसी शक में हुई है, और प्राचीनतम औषधि शैल का निर्माण इसी में है। इसी में जीवाश्म वाली चट्टान पाई जाएगी, औषधि वाली। तो जीवाश्म वाली चट्टान पाई जाएगी, इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है। पहला कल्प ही मानते हैं हम इसको, पहला ही कल्प मान लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इस कालखंड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो शक के कालखंड में मिलता है यह कैम्ब्रियन। खासियत क्या है? पेरीपेटस एक जानवर है इस कालखंड का, पेरीपेटस जो है आपका, पेरीपेटस जो जीव हैं वो इसी कालखंड में आते हैं। इसी में इसके दो भाग होते हैं, एक होता है एनिलिडा और एक अर्थोपोडा। एनिलिडा और अर्थोपोडा। और एक खास विंध्याचल पर्वतमाला का विकास। किसका? विंध्याचल। कौन सा भाई? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला का विकास इसी कैम्ब्रियन का ही है। जो विंध्याचल का पर्वतमाला है वह इसी कैम्ब्रियन का है। और महासागरों में सार गैसों जैसी घासें इसी कैम्ब्रियन में ही मिलती हैं। तो सार गैसों जैसी घासें इसी कैम्ब्रियन में मिलेगी। इसके बाद आता है आर्डोविशियन। तो इसमें दो चीज़ याद रखना, एक पेरीपेटस और एक विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण इसी में हुआ है, कैम्ब्रियन में। और घासों का, सार गैसों जो घासें होती हैं, बड़ी बड़ी घासें, उसका भी निर्माण यही हुआ है। तो चलिए आगे देख लेते हैं टीवी स्क्रीन पर कैसा है। चलिए आइए घासें देख लेते हैं क्या सिस्टम का चला था जब महासागरों।
अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रक्रिया एकदम चल रही है पूरा खूब बढ़िया से, और इसमें छोटे छोटे कीट का निर्माण होने लगता है और डीएनए बनने के बाद कई बार बर्फबारी होती है। ये रहा। तो देख रहे हैं घासे प्लस इसमें जीव और भी जो इसमें रेंगने वाले एकदम पानी में है सब, और इसी में आर्डोविशियन आता है और इसी में मछलियों का भी निर्माण हो जाता है। देख रहे हैं किस प्रकार के जीव हैं, आगे नाक ना पीछे पगहा, खा मोटा के भैनी गधा, कौन दशा है इन सब की। और वनस्पतियाँ देख रहे हैं कैसी कैसी लग रही हैं, उस हिसाब से इन्वायरमेंट है। जबकि पर्वतीय या हम कहें स्थलीय भाग अभी भी वैसे है, किसी प्रकार का कोई घास नहीं है, किसी प्रकार की कोई वनस्पति का आविर्भाव नहीं हुआ है। विंध्याचल श्रेणी का निर्माण होता है इसी क्या बोलते हैं कैम्ब्रियन में विंध्याचल श्रेणी का निर्माण होता है और समुद्रों में जीव आते हैं। तो देख ही रहे हैं कैसा जीव है, रेंगने वाले हैं, देख रहे हैं एकदम चल रहा है। ये है माइक्रोडिक्टिया, ठीक है। तो इस तरह से मछलियों का भी आविर्भाव होता है और इस तरह से मछलियों के जीवन में परिवर्तन आता है। चलिए, तो इतना आपके लिए काफ़ी है, आगे चलते हैं, फिर और भी दिखाएंगे इसके आगे की कहानी। तो डियोनियन काल में आपने देखा कि यहाँ जो मछलियाँ हैं उनका आविर्भाव हो रहा है। तो डियोनियन नहीं, आर्डोविशियन, ठीक है। आर्डोविशियन निम्न कोटि की मछलियाँ का प्रारंभ होती है किंतु स्थल भाग जीव रहित रहता है। इसके बाद आता है सिल्यूरियन। इसके बाद क्या आ रहा है? सिल्यूरियन। सिल्यूरियन का जो प्रारंभ है वह 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होता है, समाप्त हो जाता है 40.8। कुल मिला के इसकी टोटल अवधि जो है 3 करोड़ वर्ष की अवधि मानी गई है। इसी में आप लोगों ने देखा ऋण विहीन या ऋण काल वाले थोड़े से जैसे मछलियाँ जो आई है वो ऋण काल वाली थोड़ी सी मछलियाँ आती हैं। बाकी इस काल में एक फेमस घटना होती है कैलिडोनियन हलचल। क्या कहेंगे? कैलिडोनियन हलचल। इसमें तो मछली आई, सब मछली छोटी हैं, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली नहीं हुई, सब छोटी वाली। और इसमें कैलिडोनियन हलचल, कैलिडोनियन हलचल हुई। कैलिडोनियन हलचल होती है सिल्यूरियन में। तो सिल्यूरियन में कैलिडोनियन हलचल होती है जिसके कारण अपलेशियन, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेवियाई जो पर्वत हैं उनकी संरचना होती है यहाँ पर। अब डियोनियन में देख लेते हैं। डियोनियन में क्या हुआ? चौथा वाला डियोनियन प्रारंभ करोड़ वर्ष पूर्व देखा जाए कितना है? 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व है और समाप्त हो जाता है 36 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है। टोटल कालखंड देखें तो यह 4.8 करोड़ वर्ष है टोटल कालखंड इतना है। इसी को मत्स्य युग कहते हैं, मछली वाला युग, ठीक है। इस समय बड़ी बड़ी मछलियाँ हो जाती हैं, बड़ी मछली और बड़ी मछली छोटी मछली को खाई जाती है। तो बड़ी मछली, इसी को मत्स्य काल कहते हैं,
मत्स्य काल, जबकि छोटी कीट मछली यहीं पर आ गई थी ऑर्डोविशियन में, लेकिन बड़ी मछली कहाँ आई है, तो डियोनियन में आई है। और इसी में उभयचर जीवों का विकास हुआ है। इसी में किसका विकास हुआ है, उभयचर, जो स्थल पर भी रहें और पानी में भी रहें। ठीक है, और प्रथम उभयचर जीव कौन है, यह तो जानकारी लेना पड़ेगा ना। तो प्रथम जीव है स्टिगोसिफेलिया, 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 यह प्रथम उभयचर जीव है। उभयचर जीव स्टिगोसिफेलिया, यह प्रथम उभयचर जीव है। बाकी अब धीरे धीरे स्थल से ज़मीन पर जंगलों का भी जन्म धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है और वनस्पतियों का विस्तार होने लगता है। तो कैसी वनस्पतियाँ थी, आइए देखते हैं। आइए, चलिए आइए देखते हैं। ये देखो उभयचर जीव अब धीरे धीरे उन्हीं मछलियों में से ये डेवलप होकर के उसी प्रकार के थे, सब निकल के आएंगे। अब देखो बड़े बड़े पेड़ पौधे, और यही जो है कोयला वोयला पेट्रोल सब मिलता है, इनसे कोयला मिलेगा, बहुत बड़े बड़े पेड़ निकल जाते हैं। किस कालखंड की बात है, तो यह है डियोनियन, बहुत बड़े बड़े पेड़। और कार्बोनिफेरस में भी ये पेड़ रहते हैं और बढ़िया से जंगल उग जाता है, लेकिन जब पेंजिया का विखंडन होता है तो सब टूट कर उसी में दब जाते हैं। यही कारण है कि दामोदर नदी, कोयला क्षेत्र, और फिर इसके बाद तुम्हारा महानदी, गोदावरी कोयला क्षेत्र, ये सब आते हैं। चलो देखो उभयचर जीव आ रहा है स्थल पर, तो ऐसा है बड़े बड़े पेड़, तो उस हिसाब से इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से जलवायु है। देखो निकल के आ रही है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, रा रा रू रा 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 रू, ला 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 ला। चलिए देखिए, यह कोई उभयचर जीव है जो पानी में भी रह रहा है और स्थल पर आ गया और देख रहा है अपने चारों तरफ, तो उभयचर जीव है। ठीक है, तो बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो लगे हुए हैं, तो कार्बोनिफेरस, अगला युग का नाम कार्बोनिफेरस है। तो बड़े बड़े युग हैं, बड़ी बड़ी वनस्पतियाँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा अभी कार्बोनिफेरस बचा हुआ है। अगला हमारा कार्बोनिफेरस बचा हुआ है। कार्बोनिफेरस क्या है, उभयचर जीव काफ़ी विस्तार हो जाता है। और क्या होता है, सरीसृप, रेंगने वाले सरीसृप और बड़े वृक्ष, बड़े बड़े वृक्षों का निर्माण होता है। और इसी समय पेंजिया का विखंडन होता है, जिसके कारण गोंडवाना क्रम की चट्टान, पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, तो दो भाग में टूट जाता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला पाया जाता है। किस क्रम की चट्टान में, तो गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयला पाया जाता है। तो कार्बोनिफेरस में क्या याद रखना, उभयचर का खूब विस्तार हो गया, उभयचर का खूब विस्तार हो गया। काल कितना है, 36 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है 28.6 करोड़ वर्ष। टोटल मिला के 7.4 करोड़ की अवधि है। तो
गोंडवाना उभयचर जीव विकास होता है बड़े पेड़, जो तुम्हारे बड़े वृक्ष हैं, बड़े वृक्षों का भी निर्माण इसी कार्बोनिफेरस में होता है। कार्बोनिफेरस काल में ही पेंजिया का विखंडन होता है और 2 भाग में टूट जाता है। तो पेंजिया 2 भाग में टूटता, ऊपर भाग वाले कहते हैं लारेंसिया और नीचे वाले भाग को कहते हैं गोंडवाना। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो इधर है बीच में संपूर्ण स्थलखंड एक ही जगह इकट्ठा थे, यहाँ बीच से टूट गया। अब बीच से जैसे टूटा, ऊपर वाले भाग को कह दिया कि यह लारेंसिया है और नीचे वाले को गोंडवाना। अब बाकी चारों तरफ समुंदर है, उसे पेंथालासा कहा है वेगनर के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पर्मियन, पर्मियन जो यह पर्मियन है, ठीक है, पर्मियन, पर्मियन में ही एक हलचल होती है जिसको कहते हैं हर्सिनियन हलचल। क्या कहते हैं बाबू? हर्सिनियन। और क्या, एक पर्वत बनेगा ब्लैक फॉरेस्ट। तो 2 प्रकार का इसमें पर्मियन में याद रखेंगे। पर्मियन में क्या क्या बनता है? तो पर्मियन में हर्सिनियन हलचल होती है, हर्सिनियन हलचल होती है। और क्या होता है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों का निर्माण होता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का निर्माण होता है। तो हमने यह टॉपिक कंप्लीट की है, तब तक इसको देख डालिए। अभी आगे का हमारा टर्म कंडीशन सब बाकी ही है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।